अभिमान एक समस्या। महाराजश्री के साथ मैं 2 दिन के लिए इंदौर गया। हम लोग एक सज्जन के यहाँ ठहरे। उन सज्जन की अपने भाई के साथ कुछ तनातनी चलती थी। अपनी व्यथा कथा सुनाते हुए उन सज्जन ने कहा कि वह इससे बहुत दुखी हैं। भाई भी है तथा आधे मकान में रहने से पड़ोसी भी है। हर रोज का झगड़ा है। महाराजश्री ने कहा, देखो, मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ। एक तो भाई, दूसरे पड़ोसी। यदि खटपट रहने लगे तो परेशानी तो है ही। तुम इन बातों पर गंभीरता से विचार करो। एक, यह युग प्रवाह है। आज असंख्य ऐसे परिवार होंगे जिनमें भाइयों में झगड़े चल रहे हैं। कुछ तो मन की संकुचितता के कारण ऐसा होता है, तो कुछ जायदाद का बंटवारा कारण बन जाता है। जब यह युग ही ऐसा है तो तुम भी ऐसे अकेले नहीं हो। भाइयों के झगड़ों ने एक प्रकार से राष्ट्रीय समस्या का रूप ले लिया हुआ है। 2, तुम एक साधक हो, इसलिए साधन संबंधी बात को समझ सकते हो। तुम्हारा भाई साधक नहीं है, इसलिए उसे इस तरह समझाया नहीं जा सकता। प्रारब्ध के बारे में मैं कई बार बात करता हूँ। जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ मनुष्य के सामने आती है, उसमें प्रारब्ध की मुख्य भूमिका होती है। विचलित हुए बिना प्रारब्ध के परिणाम को सहन करना प्रारब्ध क्षय का एकमात्र उपाय है। वैसे तुम अपने भाई को यह तो समझा ही सकते हो कि दोनों परिवारों को दुखी करने से क्या लाभ है। यदि मेलजोल से रहें तो दोनों परिवार प्रसन्न भी रह सकते हैं तथा दोनों की शक्ति में भी वृद्धि हो सकती है। प्रश्न, एक ही गुरु परिवार में जहाँ सभी साधक होते हैं तथा बात को समझ भी सकते हैं, साधन भी करते हैं, वहाँ भी वैमनस्य होता है? उत्तर, कुछ गंभीर होकर झगड़े तो गुरु भाइयों में भी होते हैं, क्योंकि वह साधक होकर भी साधन के मर्म को नहीं समझते। उनका अभिमान ही उन्हें लड़वाता है। साधक बन जाते हैं, अभिमान एकदम दूर नहीं हो जाता। यदि कोई अपने अभिमान को कुचलना चाहता है, तो अभिमान भी उतनी ही प्रतिक्रिया एवं शक्ति से साधक को साधन से पतित करने का प्रयास करता है। जिसका आक्रमण अधिक बलशाली होता है, वह सफल हो जाता है। यह तो स्पष्ट ही है कि अधिकांश साधकों के साधन की प्रारंभिक अवस्था ही होती है तथा इस अवस्था में अभिमान प्रबलतम होता है, इसलिए उसके आक्रमण का वेग भी प्रबलतम होता है। बस यही झगड़ों का मूल कारण है। प्रश्न, गुरु इन परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते क्या? उत्तर, प्रथम तो आजकल के प्रायः गुरु स्वयं ही साधन की प्रारंभिकावस्था में हैं। उन्हें उनके साधन ने नहीं, अभिमान ने गुरु बनाया है। उनमें स्वयं ही गांभीर्य, उदारता तथा सहनशीलता का नितांत अभाव है। वे स्वयं ही अभी भांति भांति के झगड़ों में उलझे हैं, तो दूसरों को उनसे क्या निकालेंगे? यदि गुरु सामर्थ्यवान भी है तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि शिष्य के मन में गुरु उपदेश को ग्रहण करने की शक्ति कितनी है। यदि सूरज तो चमक रहा है किंतु कोई अपने घर के दरवाजे बंद किए बैठा है, तो प्रकाश अंदर कैसे प्रवेश करेगा? तब वह व्यक्ति बाहर धूप होने पर भी अंधकार में ही रहेगा। यही हाल गुरु उपदेश का भी है। यदि शिष्य ने अभिमान से अपने मन का दरवाजा बंद कर रखा है, तो उपदेश मन में कहां से जाएगा? प्रश्न, जब गुरु महाराज का उपदेश श्रवण करते हैं, तब तो उसे ग्रहण करते हैं, मन प्रभावित भी हो जाता है, किंतु फिर पता नहीं क्या होता है कि शिष्य सारा उपदेश भूल जाता है, व्यवहार पूर्ववत ही करता है। उत्तर, क्योंकि सत्संग में विवेक से अस्थायी रूप से अभिमान दब सा जाता है। मन भी प्रभावित हुआ सा प्रतीत होता है। एक लहर सी आती है और भिगो जाती है। थोड़ी देर में शरीर फिर सूख जाता है। प्रेम का जल उड़ जाता है तथा अभिमान फिर सिर उठा लेता है। उपदेश शिष्य को प्रभु के देश में अस्थायी रूप से ले जा पाता है। वह एक झलक मात्र ही देख पाता है कि फिर सब भूल जाता है।
जहाँ है वहीं है। सत्संग को सत्संग कहाँ अवश्य जाता है, किंतु वास्तव में ही क्या वह सत का संग होता है? यदि सत का एक बार भी संग हो जाए तो उसका प्रभाव अपार होता है। सत्य तो आत्मा है या आत्मिक शक्ति, उसकी एक यथार्थ झलक भी जीवन पलट कर रख देती है। पर वैसा सत्संग कहाँ होता है? जिस उपदेश में प्रभु के देश का यथार्थ अनुभव न हो, वह कैसा उपदेश? यह बात उपदेष्टाओं तथा सत्संगकर्ताओं के लिए विचारणीय है। अब रही बात श्रोता या शिष्य की, किसी ने कितना ठीक कहा है कि आजकल खोजने से सद्गुरु कदाचित मिल भी जाए, किंतु सच शिष्य का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। सत शिष्य वह है जो वास्तव में ही सत की प्राप्ति का जिज्ञासु हो, जिसे अध्यात्म की सच्ची भूख हो, आत्मदर्शन की तड़प हो तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई भी त्याग करने को तत्पर हो। क्या झगड़ने वाले शिष्यों में आपको एक भी ऐसा साधक दिखाई देता है? सत्शिष्य के पास इतना समय ही कहाँ होता है कि झगड़े खेड़े करता फिरे। झगड़े का अर्थ है जगत की ओर लक्ष्य तथा जगत की ओर लक्ष्य का अर्थ है आत्मा की ओर उदासीनता। जिसका आत्मा की ओर लक्ष्य ही नहीं, उससे झगड़े खेड़े तथा अनावश्यक उछलकूद के अतिरिक्त आप आशा ही क्या कर सकते हैं? आत्माभिमुखी सशिष्य का व्यवहार, दृष्टिकोण, वाणी सब भिन्न प्रकार के होते हैं। जगत के प्रतिकूल, अध्यात्म के अनुकूल। वह दया, करुणा, प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप होता है। विनम्रता तथा सहजता उसका स्वभाव होता है। वह यदि किसी से झगड़ा करना भी चाहे तो भी नहीं कर पाता। प्रश्न, आपकी दृष्टि से देखा जाए तो सशिष्य क्वचित ही कोई होगा? उत्तर, हाँ। आध्यात्मिकता का शोर बहुत है, अध्यात्म कहीं दिखाई नहीं देता। सद्गुरु तथा सत्शिष्य दोनों ही दुर्लभ हो गए हैं। धर्म के नाम पर ठेकेदारी तो बहुत चलती है, पर धर्म की बुरी दशा है। भाई से भाई लड़ रहा है, पति पत्नी में झगड़ा है, पड़ोसियों की आपस में नहीं बनती, सब और स्वार्थ, अभिमान का बोलबाला है। ऐसे में साधक बेचारा पिस रहा है, पर पिसना ही उसकी साधना है। वह पिसने में भी प्रसन्न है। वह जगत को भागते देखता है तो हंसता है, जगत को दुखी देखता है तो दया आती है, जगत को विषयों में लीन देखता है तो प्रभु से प्रार्थना करता है कि इनकी रक्षा करो। वह स्वयं जितना ही दुख उठाता है, उतना ही निखरता जाता है। प्रश्न, ऐसा साधक शायद ही कोई मिले। उत्तर, ऐसे साधक सड़क पर पड़े पत्थरों की भांति सर्वत्र उपलब्ध नहीं होते। कोई होता भी है तो जगत उसे पहचान नहीं पाता। वह व्यक्ति का बाहरी स्वरूप देखता है, ठाट बाट, वर्णन शैली तथा व्यवहार कुशलता। राग रागिनियों में हृदय के भाव को छोड़कर सुरताल में उलझा रहता है। कला के कलात्मक पक्ष पर जगत का ध्यान अधिक जाता है। प्रश्न, भगवान भी अपने जगत को नहीं संभालते? उत्तर, भगवान के लिए तो यह लीला है। वह पापी को बढ़ने फूलने देता है, पर्वत के उच्च शिखर तक ऊपर उठाता है, फिर उसे एकदम उठाकर धड़ाम से नीचे पटक देता है। तब वह उठकर खड़ा भी नहीं हो पाता, पर साधक अध्यात्म पर्वत पर धीरे धीरे चढ़ता बढ़ता है, संभलता, बचता, कहीं रेंग कर तो कहीं पत्थरों का सहारा लेकर। उसकी गति कछुए की तरह धीमी होती है, पर वह अनवरत चढ़ता जाता है। झगड़े फसाद करने वाला व्यक्ति भला इस चढ़ाई को कैसे चढ़ सकता है? वह उधर उन्मुख ही नहीं होता।